नॉलेपेडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या क्या गोल्स रहेंगे, क्या क्या बदलाव रहेंगे दुनिया के लिए, उसके दूसरे चरण के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो गोल्स है उसका पहले फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी बना दिया है, और यदि आप पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 की लिंक है, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 2 चालू करते हैं। तो आज के पार्ट 2 में हम और 5 पॉइंट्स लेंगे, क्या क्या बदलाव रहेंगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। तो चलिए पहले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है लीगलाइजेशन ऑफ ड्रग्स एंड पोर्नोग्राफी। तो यहाँ पे सारे अजीब गरीब पॉइंट है ये। तो आने वाले समय में जो ड्रग्स है, चरस, गांजा, हीरोइन, अम्लीय पदार्थ जिसे हम कहते हैं नार्कोटिक्स, वो आने वाले समय में कानूनी वैध माना जाएगा। मतलब आप खुलेआम ड्रग्स का सेवन कर सकेंगे, लोग कर सकेंगे। अब ये लोगों की भलाई के लिए है या बुराई के लिए, तो आप ही डिसाइड करिए। दूसरा पॉइंट है पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी मतलब जो अश्लील मूवीज़ रहती है सेक्स रिलेटेड, हालांकि वो आज भी चालू है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वो कानूनन वैध माना जाएगा और खुलेआम लोग देख सकेंगे और लोगों को खुलेआम दिखाया जाएगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। डीपॉपुलेशन ऑफ लार्ज सिटीज अकॉर्डिंग टू ट्रायल रन कैरिड आउट बाय द पोल पॉट रिगाइम इन कंबोडिया। अभी यहाँ पे क्या है, डीपॉपुलेशन ऑफ द लार्ज सिटीज़ मतलब जितने भी बड़े शहर हैं दुनिया में, जैसे हमारे भारत में मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता, बेंगलोर, अमेरिका में न्यूयॉर्क, कनाडा, यूरोप में नेदरलैंड्स जैसे रोटरडैम, फेलिक्स्टो, इन सारी शहरों की जो जनसंख्या है वो कम की जाएगी, और जनसंख्या कम करना इनका बड़ा मकसद है। और इसमें लिखा है, मतलब उन लोग एक रेफरेंस दे रहे हैं खुद, मतलब लेखक इस किताब में रेफरेंस दे रहा है कि पोल पॉट रिगाइम में जो जनसंख्या की कम की गई थी कंबोडिया में, मतलब कंबोडिया देश एक है, वहाँ पे पोल पॉट नामक एक शासनकर्ता हुआ था, शासनकर्ता जिसे कहते हैं, और उसने 1975 से 1979 तक कंबोडिया में बहुत बड़ी मात्रा में जनसंख्या कम की थी कंबोडिया की। और वो कैसे की थी, आप इसके लिए गूगल पे जाइए, गूगल पे कंबोडिया जीनोसाइड ऐसा सर्च कीजिए, तो वहाँ पे आपको सब पता चलेगा। उसमें ऐसा लिखा गया है कि लगभग 15 लाख से लेकर 20 लाख लोगों की निर्मम हत्या की गई थी इस 3-4 सालों में। पोल पॉट रिगाइम मतलब पोल पॉट जो शासन करता था, उसके राज में लोक संख्या ख़त्म करने के उद्देश्य से उन लोगों को मारा गया था। मतलब आप खुद जाके वीडियो में मतलब गूगल पे सर्च कीजिए और पढ़ लीजिए। मतलब उसको एक्सप्लेन करने में भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मतलब इतना भयानक परिस्थिति में लोगों की हत्या की गई थी 1979 में। 20 लाख लोगों की हत्या, 20 लाख कम नहीं होता। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सप्रेशन ऑफ ऑल साइंटिफिक डेवलपमेंट, मतलब दुनिया में जितने भी वैज्ञानिक प्रयोग चलते हैं, कुछ नए नए शोध लगाने के लिए, आविष्कार करने के लिए, कौन से भी प्रयोग हो, जैसे भौतिक विज्ञान हो, मेडिकल विज्ञान, जो भी है, वो सब पे रोक लगा दी जाएगी। लेकिन ऐसे कुछ लिमिटेड एक्सपेरिमेंट्स जारी रहेंगे, जिन एक्सपेरिमेंट्स या फिर जिन आविष्कारों से उन 300 साजिशकर्ता लोगों का फ़ायदा हो, ऐसे ही सिर्फ आविष्कार या फिर ऐसे प्रयोग चालू रहेंगे आने वाले समय में, और बाकी सब बंद किए जाएंगे। और हाँ, खास करके ये 300 साजिशकर्ता लोग जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोजेक्ट पर ज़्यादा मतलब कंसंट्रेट करते हैं। उन लोग चाहते हैं कि दूसरे देश, कोई भी देश जैसे इंडिया हो गया, मतलब विकसनशील देश, इंडिया, वियतनाम, इन लोग खुद की कुछ न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स ये विकसित नहीं होने चाहिए इन देश में, ऐसा ये 300 साजिशकर्ता लोग चाहते हैं।
अगर कोई भी मतलब अगर होगा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट तो सिर्फ उन्हीं के अंडर होगा और वही चलाएंगे, बाकी किसी देश को अनुमति नहीं होगी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए। आगे चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। Caused by means of limited war in advanced countries, by means of starvation and diseases in third world countries, death of 3 billion people by 21st century, people they call useless eaters। अब ये बहुत ही भयानक पॉइंट है। यहाँ पे लिखा है सीधे शब्दों में कि दुनिया की 3 बिलियन मतलब आबादी कम की जाएंगी। 1 बिलियन मतलब कितना होता है? 1 बिलियन मतलब 1000 मिलियन, और 1000 मिलियन मतलब 10 लाख। तो सोचो कितनी बड़ी संख्या में लोगों की आबादी कम की जाएंगी। और वो कैसे कम की जाएंगी? यहाँ पे लिखा है स्टारवेशन एंड डिजीजेस और लिमिटेड वॉर्स इन एडवांस कंट्रीज। अभी एडवांस कंट्रीज कौन सी? जो विकसित कंट्रीज हो गई, ऐसे देश जो विकसित है, जैसे यूएस एक विकसित देश है, यूरोपियन में कुछ विकसित देश है जैसे फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ऐसे विकसित देशों की जनसंख्या लड़ाई युद्ध से कम की जाएंगी। और बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में अपना इंडिया आता है, एशियन कंट्रीज आते हैं जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, कंबोडिया, वियतनाम, ऐसे सब का देश आते हैं। तो इन देशों की जनसंख्या जो है वो डिसीजेस और स्टारवेशन मतलब भूखमरी से मार दी जाएगी, या फिर बोलते हैं ना महामारी से मार दी जाएगी। ऐसा इस पॉइंट में लिखा है। और यूएस के लिए खास करके यहाँ पे लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इज़ टू बी रिड्यूस्ड बाय 100 मिलियन बाय द ईयर 2050। मतलब अकेले अमेरिका के देश की जो जनसंख्या है वो लगभग 100 मिलियन से घटा दी जाएगी। 2050 तक ये 100 मिलियन से घटा दी जाएगी। और वो कैसे घटा दी जाएगी उसका भी वही मतलब है, या तो लिमिटेड वार्स या फिर डिसीजेस। जो अभी वर्तमान जो ट्रेंडिंग बीमारी चल रही है वो भी इसी का हिस्सा है। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि क्या उनके साथ हो रहा है। इस विषय में आगे डिटेल में बात करेंगे। तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। टू वीकन द मोरल फाइबर ऑफ द नेशन एंड टू डीमोरलाइज वर्कर्स इन लेबर क्लास बाय क्रिएटिंग मास अनएम्प्लॉयमेंट। तो देशों की जो नैतिक चरित्र है देशों का, मतलब उसको मोरल फाइबर को कहते हैं नैतिक चरित्र। तो देशों के नैतिक चरित्र को कमज़ोर किया जाएगा। और जो वर्किंग क्लास के जो लोग हैं, मतलब जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग कारोबार करते हैं, छोटा मोटा व्यापार करते हैं, ऐसे लोगों की नौकरियां छीन ली जाएगी या फिर लोगों के कारोबार बंद किए जाएंगे, जो आज भी चालू है, आप देख सकते हैं। और ऐसा होने से बड़ी मात्रा में बेरोज़गारी बढ़ जाएगी देशों में। और देशों में बेरोज़गारी बढ़ने से फिर बेरोज़गार लोग या तो शराब का सहारा लेंगे, या फिर जैसे पहले पॉइंट में मैंने यहाँ पे हमने बताया कि ड्रग्स तो लीगलाइज होने वाला है, तो फिर ड्रग्स का भी सहारा लेंगे। और शराब और ड्रग्स का सेवन करके लोग खुद ब खुद नष्ट हो जाएंगे। यही लोग चाहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। ओके, तो ये कैसे किया जाएगा उसका पूरा प्लानिंग यहाँ पे बता दिया है। उसको उन लोग कहते हैं एक्वायर एंड कंस्पायरेसी। तो आज हमने 5 पॉइंट्स ले लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या क्या मतलब बदलाव आएंगे। ओके, तो दोस्तों इन 5 पॉइंट में से आपको कौन सा पॉइंट बहुत ज़्यादा भयानक लगा, आप कमेंट्स में बताइए। ओके, तो और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, और हाँ, वीडियो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियोस ना मेन स्ट्रीम मीडिया हमको बताएगी ना सरकार हमको बताएगी। सरकार के हाथ बंधे हुए हैं उन साजिशकर्ता लोगों के बातें सुनने के लिए। रही बात मीडिया की, तो मीडिया भी साजिशकर्ता लोगों से ही नियंत्रित की जाती है।
जो साजिशकर्ता लोग चाहते हैं वही मीडिया बताती है, और ऐसे ऐसे जो बदलाव आने वाला है वो मीडिया कभी नहीं बताएंगे। खुद मीडिया भी उसमें मतलब क्या है, हाथ उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, पैसा मिलता है उनको, तो देश अपने ही देश के साथ वो गद्दारी पे उतर आए हैं और वही चालू है। ठीक है, तो वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि गूगल यूट्यूब का अल्गोरिदम भी इस वीडियो को मतलब उतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं देने वाला। अगर व्यूज़ चाहिए तो आपको वीडियो ये शेयर करना पड़ेगा, तभी जाके लोग जागरूक होंगे और आगे चल के बच पाएंगे। नहीं तो ये ऐसे ऐसे डरावने जो बदलाव आने वाले हैं उसमें क्या ज़िंदगी होगी हमारी, आप बताओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल और 5 पॉइंट्स लेके आऊँगा, नए जो गोल्स हैं उसके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।